जब आइन टूटेगा चीजें कहीं तो 12 बजे भी आइन खुलेगी नहीं, उसमें कौन सा इजलास आज तक रात को 12 बजे चला है? नहीं, उसमें ऐसा है कि देखिए वो फिर वही बात हो गई ना, तो वो कौन कर रहे हैं? हमारे सियासतदान ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? बयानिया बनाया जाता है ना, पहले तब्दीली का बयानिया बनाया गया, फिर इनके ऊपर चोर चोर का बयानिया बनाया गया। ये बयानियों की नाकामी है ना। फिर बात वही आ जाती है कि हमारे सियासतदानों को सीखना चाहिए, वो सीखने के लिए तैयार नहीं हैं और इल्जाम इदारों पर अच्छा, फिर एक आइन किसने बनाया? चीजों के देखिए आइन किसने बनाया है? आइन हमारे सियासतदानों ने बनाया हुआ है ना। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों में अवाम क्यों छोड़ा हुआ है, किस लिए छोड़ा हुआ है? ये कितने अदलिया ने उसको छोड़ा हुआ है। साहब जब उस पर तनाजा बनेंगे और आप अपने ही तैयार करदा, अपने ही मंजूर शुदा आइन को आप तस्लीम करने से इनकार ही हो जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर मसला फिर वो अदालत के पास ही जाएगा ना। आईनी इदारों की राय को अहमियत तो देनी पड़ेगी ना। बड़े आईनी इदारों को इस बहरान से बचाया जा सकता है, और अगर नहीं किया गया ऐसा तो उसका नुकसान क्या हो सकता है, इसका इदराक क्या हमारी सियासी क़यादत को है भी या नहीं? अदारों को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये हमारा वही मिजाज है कि जिसमें हम हीरो बनाते हुए भी तमाम हदूद पार कर देते हैं, और छोटी सी बात पर उसी हीरो को ज़ीरो करने में भी हम देर नहीं लगाते। सियासी जमातों की भी सूरत हाल ये है कि मैं उसमें सब की बात कर रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें भी कोई इखलाकियात नहीं है। मतलब आप उनकी जुमलेबाजी देखिए, यूँ लगता है कि जैसे आप किसी फकड़ किस्म का कोई सी कैटेगरी का ड्रामा जो है वो देख रहे हो। कि फ़ौज और फ़ौजी क़यादत या अदलिया और उनके चीफ जस्टिस साहबान जो भी हैं, उन्हें उनकी न्यूट्रलिटी किस अंदाज में ज़रूरी है इस पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के बल्कि यूँ कहना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी और अजीम तर कौमी मफाद के लिए। तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारी हिफाजत, हमारी ज़ामन मतलब है एक मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए फ़ौज मजबूत फ़ौज ही है। अगर पाकिस्तान आर्मी ना हो तो शायद हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स का भी उस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकते। जब हम ये बात करते हैं और हर सियासतदान ये बात करता है, तो क्या हम ये नहीं जाहिर करते कि हमारे सियासी जमातों में वो कैपेबिलिटी या वो इस्तेदाद नहीं है कि वो अपने एटमी असासों की हिफाजत कर सकें? तो अवाम के अंदर जो तकसीम है बुनियादी तौर पे ये हमारे इन्हीं सियासतदानों ने पैदा की हुई है, फौज ने नहीं पैदा की। अब कौन कर रहा है? जी वही सियासतदान ही कर रहे हैं, दोनों तरफ के सियासतदान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में 4-5 धमाके हुए हमारे अफगानिस्तान हमसाए मुल्क में, लेकिन हमारे नेशनल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो जो कौम को तकसीम करने का जो उन्होंने अमल जारी रखा हुआ है कि उसमें से कुछ वक्त निकाल पे उस पर भी बात करें। इसी अरसे में करतारपुर वाला जी, करतारपुर वाला अभी आपने अच्छा किया, इसका जिक्र किया। अब करतारपुर के हवाले से जो कुछ इंडिया ने कहा है, इंडिया के सीने में वो एक तीर है जो आपने उसको जो है घुसेड़ दिया है, ठीक है, और वो तिलमिला रहा है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर आलमी सतह पे जो उसकी वजह से एक पाकिस्तान की साख बनी है कि हमारे यहाँ अक़लियत के साथ किस तरीके से भाईचारा और मोहब्बत के साथ हमारा रवैया रहा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के अंदर ये जो सूरत हाल है, जिस तरीके से क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ छोटी मोटी जारियत भी कर सकते हैं। और उसमें कौन होगा? ये सियासत जान जाके लड़ेंगे, वही हमारे फौज के जवान होंगे, अफसरान होंगे जो अपना सीना तान के गोलियां खाएंगे। सियासी तौर पे जो कुछ भी मुल्क में चल रहा है वो चलता रहेगा, बातें होती रहेंगी, लेकिन इसमें अहम रियासती इदारे और आइनी इदारों का जो एहतराम है उसे मलहूज़ ख़ातिर बहरहाल रखना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान का अज़ीम तर कौमी मफाद और पाकिस्तान की सालमियत किसी के लिए अहम है, तो उन्हें इन सब चीज़ों पर नज़र रखनी भी होगी और अहमियत भी देनी होगी।